अस्सलाम वालेकुम। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि वो लोग फाइवर के ऊपर से ऑर्डर लेके या अपवर्क से ऑर्डर लेके उसको आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं और कैसे जो है वो लोकली पाकिस्तान से या फिर इंडिया से कैसे जो है वो करवा सकते हैं। देखें, अगर तो आप खुद जब काम करते हैं फाइवर के ऊपर तो आपको सिर्फ दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी क्लाइंट के साथ डील की स्किल, और सेकंड थिंग कि आपको वो काम खुद आता होता है, आप करके डिलीवर कर देते हैं। लेकिन जब आप आउटसोर्स करते हैं तो आपको तीन स्किल्स आनी चाहिए। वन इज के क्लाइंट के साथ डीलिंग, सेकंड इज के वो काम आपको खुद आना चाहिए, थर्ड ये है कि आपको काम करवाना आना चाहिए। अब अक्सर ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग काम लेंगे आगे से करवा देंगे, खुद नहीं आता। अगर खुद नहीं आता तो फिर जो है वो ऑर्डर इसलिए तो कैंसिल होता है। या फिर जो है वो आप जिससे करवाना चाह रहे हैं वो बंदा ही नहीं आपको मिल रहा। मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है वो आपके साथ डिटेल में बातचीत करूंगा। वो पॉइंट्स जो मेरे माइंड में है, वो चीजें जो मैंने सीखी हैं। देखें, जब भी आपको क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट भेजता है, अगर आपको काम खुद नहीं आता तो आप क्लाइंट से कैसे क्वेश्चन करेंगे और क्लाइंट को कैसे यकीन दिलाएंगे कि आपको वो काम आता है, जब आपको उस फील्ड के बारे में ही नहीं पता। जब आपको उस फील्ड के बारे में नहीं पता तो आप क्लाइंट से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे, रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं कर सकेंगे, कोई चीज मिस कर देंगे। जब कोई चीज मिस कर देंगे और आगे से जहां से भी जिससे भी करवा रहे होंगे तो उसके पास भी वो चीज नहीं जाएगी, वो पॉइंट मिस हो जाएगा और उससे आप काम भी करवा लेंगे। एट द एंड पे जब आप क्लाइंट को डिलीवर करेंगे तो क्लाइंट ये कहेगा कि भाई साहब मैंने ये चीज बोली थी लेकिन आपने वो चीज क्लियर नहीं की थी। अब होगा क्या, क्लाइंट काम एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा और आपने जहां से काम करवाया होगा वो भाई साहब कहेंगे कि आपने तो मुझे बोला नहीं था। इस सिचुएशन के अंदर होगा ये कि जिन साहब से आपने काम करवाया होगा वो कहेंगे मुझे एक्स्ट्रा पैसे दो। अब आपका जो अपना मार्जिन है वो भी ज़ाया हो जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर जो बेस्ट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए कि आपको तीनों चीज़ें आपने सीखनी है। क्लाइंट के साथ बातचीत करना, काम खुद आना और प्लस जो चीज़ है कि काम करवाना आना चाहिए। अब मैं बातचीत करूंगा काम करवाना, कैसे आप काम करवा सकते हैं। देखें, अगर तो आप कोई भी पर्सन जिससे आप काम करवा रहे हैं उसको आपने फेसबुक से लिया है, किसी फेसबुक ग्रुप के अंदर जो है पोस्ट डाली है, ठीक है, वहां से जो है वो आप कोई पर्सन देख रहे हैं। होता यह है कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि उस बंदे को काम आता है नहीं आता। चलें, आप ये कर सकते हैं कि आप उससे पोर्टफोलियो मंगवा सकते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि उसका अपना पोर्टफोलियो है या फिर वो किसी और आगे से करवा रहा है, ये कैसे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि वो काम मतलब टाइम पे डिलीवर करेगा। इन सारी चीजों के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपनी फेसबुक को प्रोफेशनली सेटअप करना है, ताकि जब भी किसी भी कोई भी पर्सन उस ग्रुप में अप्लाई करेगा, ठीक है, और उसके बाद जब वो आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो, ट्रस्टेबल प्रोफाइल हो। उस प्रोफाइल के ऊपर जो है आपकी एजुकेशन डली हुई हो, आप क्या काम करते हो ये डला हुआ हो, आपकी बायो डली हुई हो, आपकी ओरिजिनल पिक्चर डली हुई हो, आप किस सिटी से वो डला हो। इससे होगा ये कि वो जो पर्सन अप्लाई कर रहा होगा आपकी जॉब के ऊपर, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं कि आप डेली 1 मिनट 2 मिनट की वीडियोस अपने फेसबुक पे डालते रहा करें अपनी फील्ड से रिलेटेड। इससे होगा ये कि जो सिमिलर काइंड के लोग हैं वो कमेंट्स करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, आपके इनबॉक्स में आएंगे, आप उन्हीं को काम दे देंगे। जो मेरी थॉट है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही प्रैक्टिस है कि आप हर रोज जो है वो 1 मिनट 2 मिनट की वीडियोस जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड बना के डालते रहा करें। इससे होगा ये कि सिमिलर काइंड के पीपल आपके पास आ जाएंगे। एक तो आप ये कर सकते हैं। सेकेंड चीज ये कि जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं उनमें ना कंटिन्यूस लोगों को जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उनको कंटिन्यूस गाइड करते रह करें। इससे होगा ये कि लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा और नए लोग आपके पास आते रहेंगे और वो लोग डिफरेंट फील्ड से होंगे। आपके पास जब भी ऑर्डर आउटसोर्स करने का टाइम आएगा तो आपके पास ऑलरेडी बंदा होगा। कोशिश करें कि अपने आप को फेसबुक के ऊपर ओपन कर दें, इसके साथ साथ लिंक्डइन के ऊपर अपने आप को ओपन कर दें। लिंक्डइन के ऊपर आपकी जो प्रोफेशनली प्रोफाइल सेटअप हो, ताकि जो है वो आप लिंक्डइन से भी किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो तो वो भी आपकी प्रोफाइल पे आए तो उसको लगे कि ये पर्सन ट्रस्टेबल है। जो ट्रस्ट बिल्ड करना है, जिस बंदे से आपने काम करवाना है उसको आपने यकीन दिलाना है कि आप ओरिजिनल पर्सन हो, आप उसको काम दे रहे हो, ठीक है, और एट द एंड पे आप उसे पे कर दोगे। ठीक है, पे करना तो बाद की बात है, उस पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता क्योंकि आपकी प्रोफाइल सेटअप नहीं हुई होती, सब कुछ नहीं होता, तो वो पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा होता।
और इसके साथ साथ आप ये कर सकते हैं, जब आप डेली कमेंट्स कर रहे होंगे, दूसरे लोगों को रिप्लाई कर रहे होंगे डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, 1-2 मिनट की वीडियोस डेली बना के लगाते रहेंगे, इससे होगा ये कि आपके पास मल्टीपल लोग आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक पर्सन आपको कोई बहाना लगा देता है कि भाई मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, अभी मैं जो है वो स्कूल में हूँ, अभी मैं यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट कर रहा हूँ, अभी मेरा एग्जाम है, तो आपके पास दूसरा लोग भी तो होगा, तीसरा बंदा भी होगा, चौथा बंदा भी होगा, क्योंकि आपके पास बहुत से लोग आ जाते हैं। क्योंकि हर बंदा चाह रहा होता है कि उस बंदे के पास जाएं जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो, उससे काम सीखें। तो आपने जो है वो इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट लोगों को ढूंढ सकते हैं ऑन फेसबुक, और इस तरह से आप उनसे काम करवा सकते हैं। डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स हैं, जैसे लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सर्वर है, एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप्स है, इनेबलर्स का ग्रुप है, इसके अलावा जीएफएक्स मेंटोर का ग्रुप है, बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि आपको फेसबुक से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अगर तो वो आपको फील्ड नहीं आती तो फिर आप उस फील्ड को सीखना शुरू कर दें, क्योंकि सीखने से आपको ये फायदा होगा कि आप काम को बेस्ट तरह से हैंडल कर सकेंगे, क्लाइंट को हैंडल कर सकेंगे, कम्युनिकेशन को हैंडल कर सकेंगे। कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अच्छी इंग्लिश आती हो, कम्युनिकेशन ये भी होता है कि आपको वो काम भी आना चाहिए, क्योंकि जब आपको वो काम ही नहीं आता तो आप कैसे क्लाइंट को बताएंगे। सो आपको वो काम आना चाहिए, काम की टेक्निकलिटीज आनी चाहिए, काम से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट लेनी है क्लाइंट से। फॉर एग्जांपल अगर लोगो डिजाइन का कोई ऑर्डर है तो आपने उस लोगो डिजाइन का कलर पूछना है, अगर कोई टाइपोग्राफी में फॉन्ट लगाना है तो फॉन्ट स्टाइल पूछना है, आपने सिमिलर काइंड के लोगो उससे मंगवाने हैं या आपने उसको अपने दिखाने हैं। सो इस तरह से करके जो है वो आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप कैसे चेक करते हैं जिस पर्सन से आप काम करवा रहे होते हैं कि ये इस बंदे को काम आता है या नहीं आता। सबसे पहले तो मैं उससे पोर्टफोलियो वगैरह मंगवा लेता हूँ, ठीक है। जो ओरिजिनल पर्सन है वो क्विकली मुझे पोर्टफोलियो भेज देगा, उसका पोर्टफोलियो प्रोफेशनली सेटअप हुआ होगा किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर, वो उसी वक्त जो है मुझे पोर्टफोलियो दिखा देगा। फिर इसके बाद अगर तो कोई डिज़ाइन का काम है तो फिर मैं उससे ये कहता हूँ यार इसकी मुझे ना किसी भी पर्टिकुलर डिज़ाइन की इसकी मुझे सोर्स फाइल भी दो। अब जो ओरिजिनल पर्सन होगा उसके पास तो किसी भी उसके पोर्टफोलियो में कोई भी चीज़ होगी उसकी सोर्स फाइल तो होगी, मतलब अगर तो उसने कहीं से उठाया हुआ होगा तो उसके पास सोर्स फाइल नहीं होगी। तो मैं उससे सोर्स फाइल जो है मंगवा लेता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब इसको जो है ना ओपन करके मुझे फोटोशॉप से स्क्रीनशॉट भेज दो, मुझे ये चीज़ चेंज करके दो, देन फिर जो है मैं आपको काम असाइन करूंगा उसके अपने पोर्टफोलियो से ही। सो मैं उससे डिफरेंट क्वेश्चन करता हूँ, उससे मुझे पता चल जाता है कि उस बंदे को काम आता है या नहीं आता। सो अगर तो आप आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप काम खुद सीखें, और क्योंकि आउटसोर्सिंग उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कि वो किसी और काम में बिजी होते हैं लेकिन उनको वो काम आता होता है और वो बाहर से करवा लेते हैं। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि भाई साहब हमें जो है वो काम सीखना ही ना पड़े और हम इधर से उठाएं इधर कर देंगे, इधर से उठा के इधर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर कैंसिल होगा, आपको भी लॉस होगा और जिस पर्सन से आप करवा रहे हैं उसको भी उल्टा पैसे देने पड़ेंगे, आपके रिलेशन खराब होंगे, मार्केट में आप खराब होंगे। सो इससे बेटर ये है कि आप काम खुद सीखें, देन फिर जो है वो आप किसी से करवाएं।